नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, खामोशी नहीं बातचीत जरूरी। क्या संकेत हैं 7 फरवरी 2026 के कन्या राशि के नवग्रहों के। पर मित्रों, आज का दिन ऐसा है जहां शब्द बहुत बड़ी अहमियत रख सकते हैं। एक फैसला आपके जीवन की दिशा को मोड़ने में सहायक हो सकता है। अब जो सुबह विचार हैं, शाम तक आपके विचार चेंज हो सकते हैं। कुछ बदलाव उसमें आ सकता है, कुछ नया मोड़ उसमें आ सकता है। आवाज में ताकत सी दिखाई दे रही है, नए शब्द दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास कहीं ना कहीं आज महसूस आपको हो सकता है। आज का दिन चित्रा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। यह नक्षत्र बताता है कि आप जैसे दिखते हैं लोग आपको वैसा ही मानते हैं। आज आपकी वाणी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और निर्णय तीनों का प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ सकता है। यह नक्षत्र डिजाइनर, मैनेजर, शिक्षा, वक्ता, व्यापारी और नेतृत्व करने वालों के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। तो जो लोग इन फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा खास हो सकता है। सुबह से दोपहर तक की खाने की बात करें तो खुद से मुलाकात होने के संकेत मिल रहे हैं। सुबह का समय कन्या राशि वालों के लिए आत्ममूल्यांकन का है, क्योंकि चंद्रदेव आपके फर्स्ट हाउस में, आपके लग्न में रहेंगे। आज आप खुद को आईने में देख करके सोच सकते हैं कि यार मैं जो कर रहा हूं उससे कुछ और बेहतर भी कर सकता हूं, इतनी योग्यता मेरे अंदर है। ऐसे कुछ आत्मचिंतन आपके अंदर आज आ सकते हैं। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, बातचीत हो, वहां पर आपका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्म छवि आपकी मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। दोपहर के बाद आपके शब्दों की अहमियत एकदम से बढ़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा सेकंड हाउस पे गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस धन भाव का है, वाणी का भाव है, मूल्यों का भाव है। तो आपकी बातें कोई बड़ी, आपकी बातों के माध्यम से कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। यदि आप व्यापारी हैं, रिश्तों में भी एक नई मिठास आप ला सकते हैं और आमदनी के भी नए रास्ते आपकी वाणी के माध्यम से खुल सकते हैं, जो कि आज चंद्रदेव का संकेत है। पुराना पैसा कोई आपका कहीं अटका हुआ था, उसके वापस मिलने की बातचीत जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्लाइंट, बॉस या परिवार में आपकी बात का वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कही गई बात भविष्य का आधार बन सकती है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो आज मन गंभीर विषयों में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव, बुध और राहु 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जो छात्र गणना, राजनीति, लॉजिक और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा उपयोगी, बड़े खास संकेत लेकर के आया है। मैनेजमेंट, लॉजिक, रणनीति और गणना, इनसे जुड़े हुए छात्रों को आज अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। हो सकता है आपको किसी बड़े अच्छे कंपटीशन के लिए चुन लिया जाए, या फिर आपने कोई परीक्षा दी थी, उसका जो परिणाम है वो आपके पक्ष में आ सकता है। मतलब छात्रों के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो गंभीर विषय हैं, जो ऐसे विषय हैं जहां पर गंभीरता की आवश्यकता होती है, उन विषयों में आपकी रुचि जाग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे कुछ नया करना है, मुझे एकदम से ऐसी चीज सीखनी है जो एक अलग हो, जो मेरे महत्व को बताए, मेरी योग्यता को अलग दर्शाए। कुछ इस तरह के विचार जो छात्र हैं उनके मन में दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम कुछ कमी कर रहे हैं, कुछ गलती हमसे हो रही है, लेकिन वो गलती हमें महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अपनी गलती अक्सर हम महसूस नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। होता होगा ना, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, अपनी राय बताइएगा। तो आज का जो नक्षत्र प्रभाव है और चंद्रमा का जो सेकंड हाउस में, यानी कि उच्च राशि में, वृषभ राशि में गोचर हो रहा है, ये कुछ इस तरह की प्रेरणा आपको दे रहा है कि आज आपको अपनी गलती खुद से ही समझ आ जाए कि अच्छा यार मैं ये गलती कर रहा था। होता है ना, कभी कभी हम कोई काम कर रहे हैं और बार बार हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, जबकि हम पूरी मेहनत से कर रहे हैं, और फिर एकदम से हमें लगता है अरे यार तुम तो यार यहां पर गलती कर रहे थे, यार ये चीज थी, इसकी वजह से हमें हमारे अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। तो छात्रों के लिए भी कुछ आज ऐसा ही समय दिखाई दे रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो
छात्र हैं उनके लिए भी आज आपको, अगर आप कोई गलती कर रहे थे तो वो गलती एकदम से आपकी पहचान में आ सकती है। तो छात्रों के लिए अगर हम कहें तो आज का दिन विशेष दिन हो सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मदद आप किसी की भी ले सकते हैं, अपने गुरुजनों की, अपने मित्रों की, लेकिन सबसे बेहतर जो चीज हो सकती है, पहले खुद को क्लियर करना होता है। तो पहले खुद को क्लियर कर लीजिए, आप रिवीजन कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि अगर कहीं गलती है तो वो क्या गलती है और उसको आप बड़े अच्छे ढंग से सुधार सकते हैं। क्योंकि आज आपकी जो एकाग्रता है वो बहुत ज्यादा हो रही है। आपके बोलने का ढंग, आपकी ड्रेस सेंस, आपका व्यक्तित्व एकदम से निखार पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और नौकरी की बात करें तो आज का दिन बताता है आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत को आप स्मार्ट वर्क से यदि करते हैं तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसको थोड़ा समझिए। बुध और राहु क्या करते हैं, कंफ्यूजन भी कहीं पैदा करते हैं, शक की स्थिति भी पैदा करते हैं। लेकिन यहां पर शुक्रदेव जो कि भाग्येश हैं, आपके धनेश हैं, वो 6th हाउस में आ गए हैं। तो यहां पर ये एक आपको प्रेरणा दे रहे हैं क्या, कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसमें आपकी मेहनत कैसे कम हो सकती है, और मेहनत कम होने के बाद भी किस प्रकार से आप वह कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नई सोच को विकसित करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो वो स्मार्ट वर्क करने की सोच आपके अंदर आज आती हुई दिखाई दे रही है, और आप उसके बल पर अपने जीवन में, अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपकी जो भूमिका है उसको मान्यता मिल रही है। कैसे, बहुत सारे लोग हैं आपके ऑफिस में काम करते हैं और उनमें से आपको कह दिया जाए कि भैया आप जो है, आपको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, आप इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे और ये सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। इस तरह की कोई परिस्थिति आपके साथ आज बन सकती है, इस तरह कुछ संकेत आपको आज मिल सकता है करियर में। और जो लोग अब तक पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, समझिए मेरे मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। आप सब लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे। जॉब करने में क्या होता है कि एक मुख्य पर्सन होता है और उसके बाद बहुत सारे सहयोगी होते हैं। अब जो सहयोगी मेहनत करते हैं उन सब का श्रेय ज्यादातर जो उनके सीनियर्स होते हैं उनको मिल जाते हैं कि यार मैंने ये कार्य कराया अपने सहयोगियों से। जबकि उसमें जो सहयोगी होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसमें से कुछ एक दो लोग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट अपनी कामयाबी की ओर बढ़ता है, लेकिन उन लोगों को बस वो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। तो आज जो ऐसे लोग हैं जो जिनकी मेहनत अब तक दिख नहीं रही थी, जो नए नए आइडियाज ला रहे थे, नए तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन अब तक अगर उनको श्रेय नहीं मिल पा रहा था, तो आज का दिन उन लोगों को श्रेय दिलवाने वाला है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग हैं, आज उनकी योग्यता को एक नई पहचान मिल सकती है। लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना है। ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। कोई और क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं भैया, हमें अपना कार्य करना है। ये हम जो जॉब कर रहे हैं हम बॉस के लिए कर रहे हैं, हमें बॉस ने अपॉइंट किया है, तो बॉस ने हमें जो कार्य दिया है हम उसको अपनी कर्तव्य निष्ठता के साथ पूर्ण रूप से करेंगे, पूर्ण दायित्व से करेंगे, और उसमें स्मार्ट वर्क का भी यूज करेंगे। तो बस इसका ध्यान रखना है। और दूसरी बात, शाम के बाद यदि आपको लगता है भाई आपने मेहनत की, उसके बावजूद भी आपको उतनी तरजीह नहीं दी जा रही जितनी आपको मिलनी चाहिए थी, तो शाम के समय जो है वो चंद्रदेव आपके 2nd हाउस में होंगे। तो अपनी एक पोलाइट सी लैंग्वेज में, सॉफ्ट शब्दों के साथ, मृदु भाषा में आप यह चीज संकेत में बता भी सकते हैं, जिसके कारण यदि आपको तरजीह नहीं मिल पा रही थी, वो आपको पहचान नहीं मिल पा रही थी, तो उसके मिलने के संकेत भी यहां पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय की बात करें, पार्टनरशिप की और व्यवसाय की, आज का दिन योजना बनाने के लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन इसको क्रियान्वित करने के लिए अभी कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि यहां पर देखिए, एक चीज तो है कि जोखिम से भरा कोई निर्णय है तो उसको बिल्कुल मत लीजिए, उनको इग्नोर कर दीजिए, उनको टाल दीजिए। साझेदारी में स्पष्ट संवाद रखिए और योजना बनाइए। अगर आप सिंगल हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपने वरिष्ठ जन से सलाह लेकर के, जो भी आपके मित्र हैं, आपके शुभचिंतक हैं, उनसे सलाह लेकर के आप अपनी योजना बना सकते हैं, लेकिन क्रियान्वित अभी मत कीजिए। हाँ, रिसर्च करना आप उस पर शुरू कर सकते हो। यदि आप
पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए योजना बनाना बड़ा बेहतर है। लेकिन उससे पहले आप कोई भी योजना बनाएं, अपने जो पार्टनर हैं, आपके बिजनेस पार्टनर, उनसे बात कीजिए कि इस तरह का हम सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है। उनका विचार लेकर के, उनके विचार को भी उस प्रोजेक्ट में शामिल करके आप योजना बनाते हैं तो आने वाले दिनों में ये आपके लिए कुछ लाभदायक संकेत दे सकती है। मेरे मित्रों, शनिदेव जो हैं वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं, राहु, बुध और शुक्र 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत है योजना बनाने के लिए। बस जल्दी नहीं करनी, धैर्य रखना है, अपने कार्य में रिसर्च करनी है। जितना आप रिसर्च कर सकें, जितना आप अनुभव उस चीज का ले सकें, उसको लेना यहां पर बेहतर दिखाई देता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के बात करें तो प्रेम संबंधों में भावनाएं जो हैं वो शब्दों का आकार लेती हुई दिखाई दे रहे हैं। शाम के समय आपके शब्द जो निकल रहे हैं उनकी अहमियत बढ़ रही है। आज खामोशी नहीं मेरे मित्रों, समझदारी। रिश्तों में आपकी बातें, आपके मृदु शब्द ये बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। चुप्पी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, खामोशी बिल्कुल नहीं। आज अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से अपने जो लव पार्टनर है उनके सामने रखिए। कोई भविष्य की योजना, आज आप अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो कोई भविष्य की योजना आप बना सकते हैं, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईगो से दूर रहना है, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना और संवाद कीजिए। शाम का समय चंद्रदेव 2nd हाउस में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे संकेत देता है। आप अपने लाइफ पार्टनर से बातें करेंगे, भविष्य की योजना बना सकते हैं। घर को लेकर के आपकी कोई योजना बन सकती है। कोई आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है, जैसे कि अभी योग बन रहे हैं आपके परिवार में, आपके खानदान में, तो वहां को लेकर के आप अपनी प्लानिंग इस वक्त कर सकते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। और आपके लाइफ पार्टनर की सलाह आपके बिजनेस और जॉब के लिए भी आज बड़ी अच्छे संकेत लेकर के आती है। तो अगर आपको बिजनेस में, आपको कोई जॉब में कहीं पर किसी तरह की कोई उलझन महसूस हो रही है, तो आज अपने लाइफ पार्टनर से, खासतौर से अपनी श्रीमती जी से, अपनी पत्नी जी से उस बारे में बात कर लीजिए। शुक्रदेव 6th हाउस में, और 6th हाउस में शुक्रदेव बड़े शुभ फल देते हैं। तो स्त्रियों का सम्मान बहुत ज्यादा कीजिए। सबसे पहली बात तो करते हैं आप तो और ज्यादा बढ़ा दीजिए, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, हम पहले से ही कहते आए हैं, शुक्र क्या होते हैं? शुक्र स्त्री है। अब शुक्र पत्नी भी है, शुक्र हमारी बहन भी है, लेकिन बहन में वो बुध बन जाती है, माता जी में वो चंद्र बन जाती है। तो अगर आप प्रत्येक स्त्री का सम्मान करेंगे, अब बेटी है, बेटी बुध है, तो आपके 3 ग्रह तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे? शुक्र पत्नी हो गई, बहन, बेटी, बुआ, भतीजी बुध हो गए, मां चंद्र हो गई, और प्रत्येक स्त्री का आप सम्मान करते हैं तो तीनों, अब वो स्त्री आपकी जान पहचान की है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको महिलाओं का बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए। मैं कहता हूं कि हमेशा, रोज। ये ग्रह गोचर की एक बात अलग है, वैसे भी हमारे सनातन परंपरा में कहा गया है, यत्र जहां पर नारी की पूजा होती है तत्र रमन्ते देवता, वहां देवताओं का निवास होता है। उस घर में, उस परिवार में, उस खानदान में, उस कुटुंब में देवताओं का निवास माना जाता है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है। सम्मान कीजिए। तो इससे आपके 3 ग्रह ज्योतिषीय अनुसार, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, वो तीनों ग्रह आपके मजबूत हो रहे हैं। और ये तीनों ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? समझिए, बुध हमारा व्यापार है, हमारी बुद्धि है, चंद्रमा हमारे मन की शांति है, और कन्या राशि वालों के लिए इनकम हाउस के लॉर्ड चंद्रमा ही होते हैं, और शुक्र आपके भाग्येश हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो तीनों ही ग्रह जब आप पॉजिटिव रखेंगे, मजबूत रखेंगे, तो जीवन में कितनी सकारात्मकता आएगी, कितने सुख आप प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को थोड़ा सोचिए। तो मेरे मित्रों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसे ही नहीं बन गई। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजों का अध्ययन करके जो हमारे ज्योतिष वेत्ता है, उन्होंने इस पर बहुत गहन रिसर्च करके इसको बनाया है, और प्रत्येक रिश्ते को भी यहां से जोड़ा गया है। अब कभी इस बारे में आपको बताऊंगा। प्रत्येक ग्रह हमारे एक रिश्ते से जुड़ा हुआ है। अगर हम उन रिश्तों को मजबूत करना शुरू कर दें, तो वो जो ग्रह हैं उनकी पॉजिटिविटी हमें प्राप्त हो सकती है। इस पर भी कभी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में आज संवाद कीजिए, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा।
संतान की और रचनात्मकता की बात करें तो संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छा समाचार आपको, शुभ संकेत आपको मिल सकता है। उनकी सोच एक नई क्रिएटिविटी उसमें आ सकती है, कुछ नई चीजें सीखने की ललक उनमें आज दिखाई दे रही है। रचनात्मक कार्य में उनकी अभिरुचि बढ़ रही है, जैसे कि लेखन हो गया, डिजाइन हो गया, कला ड्राइंग हो गया, या फिर कंटेंट क्रिएशन। इन चीजों में उनके अंदर एक नई प्रेरणा आ रही है। वो उन चीजों को बड़े आसानी से ग्रहण कर सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और आज अगर वो शुरू करते हैं, जो कि आज ग्रह गोचर में संकेत बन रहा है, तो आज शुरू किया गया जो आइडिया है वो आगे चल करके उनके लिए एक नई पहचान भी बन सकता है। रोग रिपो और ऋण की बात करें तो विरोधियों से एक कदम आगे आज आप होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कॉम्पिटिटर्स पर विजय प्राप्त करनी है तो संकेत यही बता रहे हैं कि भैया बहस मत कीजिए, अपनी रणनीति को चेंज कीजिए। जब आप अपनी रणनीति चेंज कर रहे हैं, एक नई चीज ला रहे हैं और बहस से बच रहे हैं, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रह सकते हैं। अगर कोई कर्ज वगैरह की दिक्कत है, यहाँ पर अगर कोई कर्ज है, तो उससे भी राहत के संकेत आज कन्या राशि वालों को दिखाई दे रहे हैं। जिनका कोई कानूनी मामला चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें कोई जल्दबाजी न करें। दस्तावेजों को बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। कृषि और भूमि से जुड़े हुए कार्यों में भूमि, मशीनरी और कृषि निवेश के लिए स्थिर सोच रखना आपके लिए जरूरी हो सकता है। जल्द लाभ पाने की लालसा से आपको बचना होगा, लालच से बचना होगा। राहु और बुध एक साथ आ चुके हैं, हमने कल भी बताया था। अभी अप्रैल तक कुछ इस तरह के विचार हो सकते हैं। किन किन लोगों के इस तरह के विचार आने शुरू हुए, थोड़ा हमें बताइएगा। और आज जो आप योजना बनाते हैं वो लंबे समय में आपके लिए काफी अच्छी आपको रिजल्ट देने में सहायता कर सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो गला, गर्दन और पाचन इससे जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की समस्या आपको हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें अपने खान पान का, और समय का ध्यान रखें। काम के समय काम करें और आराम के समय आराम करें। अब बात करेंगे मेरे मित्रों आज के स्वप्न शास्त्र की, उसके बाद क्या करें क्या ना करें, और फिर आज का सरल ज्योतिषीय उपाय। अगर आपको स्वप्न में दिखे कि आप किसी अधूरी मूर्ति को पूर्ण कर रहे हैं, यानी कोई मूर्ति बना रहे हैं, वो अधूरी थी, उसको आप पूर्ण करने का कार्य कर रहे हैं, तो ये संकेत देता है कि जीवन में यदि आपके कोई काम अधूरा पड़ा था तो वो अब शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। आप मेहनत अगर कर रहे थे, उसको पहचान नहीं मिल पा रही थी, तो यह संकेत बताता है कि अब आपकी मेहनत को एक नई पहचान मिलने के संकेत हैं। आत्मविश्वास में अगर कुछ कमी महसूस कर रहे थे, तो यह आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसी तरह के संकेत इस स्वप्न के स्वप्न शास्त्र के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। आज क्या करें क्या ना करें, साफ और सच्चे शब्दों में मृदु भाषा में बात करें। अपने काम को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें, कर्तव्य निष्ठता के साथ अपने कार्य को करें। सीखने और सुधारने, यानी कि अगर एक तो सीखने की अपने अंदर भावना रखें, और अगर कहीं पर कुछ गलती नजर आ रही है तो उस गलती में सुधार के लिए खुद को तैयार रखें। या अगर कुछ गलती हुई है तो उसको मैं सही करूंगा, उसको टाले मत। और बुजुर्गों की सलाह लें, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय न लें। अहंकार से बचे, कटु वाणी से बचे। और मेरे मित्रों बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जीवन में जो अगर हम समय पर कहें तो उसका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि यार अब कहूं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपके मन में कोई बात है तो आप अपने परिवार के बीच उस बात को रखें, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा संकेत आज का हो सकता है। अब आज के सरल वैदिक ज्योतिष उपाय की बात करते हैं। भगवान शंकर को दही और शहद मिला करके भगवान शंकर का, भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइए। आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।